प्रेम की सदा यही त्रासदी रही है। बेहद मासूम लोग बेहद चालाक लोगों के हिस्से में आए। प्रेम कभी उनके हिस्से नहीं आया जिनको चाहिए था। दिल को हजार चीखने चिल्लाने दीजिए, जो आपका नहीं है उसे जाने दीजिए। इस जीवन में प्रेम के रास्ते पर जब कोई भी स्त्री आपसे हाथ छोड़ने का बहाना करे, वह हाथ छुड़ाने से पहले जा चुकी होती है। वह हाथ छुड़ाने का सिर्फ आपसे नाटक करती है। ऐसे इंसान को जीवन में कभी नहीं रोकना चाहिए। साहिल लुधियानवी ने भी कभी कहा था, वो लम्हा जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जीवन में कभी भी उस इंसान के पीछे नहीं भागना चाहिए जो आपसे दूरी बनाना चाह रहा है, क्योंकि आप जितना उसके नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे, उसमें और चीज़ें उलझती चली जाएंगी। ना वो इंसान आपके हाथ आएगा, ना उसका प्रेम आपके हाथ आएगा। आपके हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा आपके हाथ लगेगी। हो सकता है कि आप उसके पीछे ना पड़ें या ध्यान देना बंद कर दें तो वह वापस आ जाए। कभी भी जब हम किसी चीज़ के पीछे जाते हैं तो वो चीज़ हमसे दूर होती जाती है, और नज़दीक अगर आने का मन भी रहता है तो वो नहीं आती है। कभी किसी ने कहा भी है कि मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे। ये एक लाइन इतनी बड़ी बात कह रही है जिसमें पूरी कायनात का दर्द छिपा हुआ है। शायरों ने, कवियों ने, लेखकों ने, विचारकों ने अपने अपने तरीके से इस बात को कही है कि जो इंसान आपको छोड़कर जा रहा है वो समझिए आपका था ही नहीं। अगर वो चला जा रहा है तो इसका मतलब वो आपका था ही नहीं, और जो आपका होगा वो कभी आपको छोड़कर जाएगा नहीं। साथ निभाने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ छोड़ने के लिए दुनिया के बहुत बहाने हैं जिसका सहारा लिया जाता है। तो जीवन में कभी भी किसी को रोकना नहीं चाहिए, ये मेरा अपना तजर्बा है। क्योंकि ना वो इंसान रुकता है, ना वो वक्त रुकता है, ना वो चीज़ें हमारे मुताबिक होती हैं। इसे ठीक प्रकृति पे छोड़ देना चाहिए, समय पे छोड़ देना चाहिए। और निश्चित ही रूप से ये कहना थोड़ा सा आसान लगता है, लेकिन निभाना बहुत कठिन होता है। जब आदमी उस कंडीशन से गुज़रता है, उस स्थितियों से गुज़रता है जिसके लिए
आदमी अपना पूरा जीवन खपा देता है। जीवन का एक हिस्सा आदमी अगर किसी के कदमों में रख दे और वही इंसान एक समय पर जो कभी आपके नाम से नस काटता हो, जो कभी आपके नाम से पूरी दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो, और वही जब बहाना करता है तो निश्चित रूप से ये बहुत मुश्किल का दौर होता है। और ये मुश्किल दौर से गुज़रते हुए इंसान किन किन चीज़ों का सामना करता है, या उन दोनों के साथ बिताए गए वक्त, उनकी बातें, उनके एहसास, उनके वादे, इन सब चीज़ों का जब सफ़र करता है आदमी एकांत में, तो निश्चित रूप से उसे बहुत टीस होती है, बहुत मलाल होता है, बहुत दुख होता है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बार बार ये बात आती है कि मैं किस लिए बना था या किसके लिए बना था, किस आदमी पर मैंने अपना जीवन खर्च कर दिया, उस आदमी को मैंने अपने जीवन का सबसे पवित्र स्थान दिया, जो आदमी मतलब गंदगी में भी बैठने के लायक नहीं था। जीवन में ऐसा अक्सर होता है कि किसी भी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा स्नेह, प्रेम अगर मिल जाता है तो एक वक्त ऐसा आ जाता है जब इंसान आपको मूर्ख समझने लगता है, बेवकूफ़ समझने लगता है। तो हमें अपनी कीमत भी बचा के रखनी चाहिए, हालांकि आदमी रख नहीं पाता है, क्योंकि जो प्रेमी लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनके अंदर दिखावा नहीं होता है, बनावट नहीं होता है, तो वो हमेशा छोटे बनकर हमेशा लोगों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन ये दुनिया, ये लोग, ये संसार, सब कुछ बदल चुका है। चीज़ें समय के साथ परिभाषाएं बदलती हैं, वक्त बदलता है। आप अगर ऐसे करते रहेंगे तो आपकी भावनाओं से लोग खेलते रहेंगे, आप बहुत सोचेंगे, बहुत दुख में जाएंगे, कई चीज़ों से आप कई रास्ते से गुजरेंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं हाथ आएगा। आप रोइए, आप चीखिए, आप चिल्लाइए, वो चीज़ वापस नहीं आएगी। किसी ने कहा भी कि दिल को हज़ार चीखने जैसा भी मैंने बताया चिल्लाने दीजिए, जो आपका नहीं है उसे जाने दीजिए। तो संसार में सब प्रकृति पे छोड़ दीजिए और समय का ध्यान दें। जीवन बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है। साहिल लुधियानवी ने फिर कहीं कहा था, और भी गम हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। इस संसार में, इस दुनिया में प्रेम के अलावा भी ये दुनिया बहुत बड़ी है। जीवन में रहने के लिए, मिलने के लिए बहुत चीज़ें हैं। ये कायनात बहुत बड़ी है। हम लोग उस स्थान पे अपना जीवन खपा देते हैं जहाँ सिर्फ गंदगी के अलावा कुछ नहीं होता है। तो आप लोग जुड़े रहें। हमारे जो भी विचार हैं, कहीं ना कहीं हमारा विचार या किसी व्यक्ति विशेष का विचार उसका नहीं रहता है। उन स्थित परिस्थितियों से कई लोग गुजरते रहते हैं। फिर इस पे चर्चा होगी कभी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।